पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चौमिन ताइक्सियोन के छोटे भाई ताई यांग को कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही ताई यांग के साथ ताई जंग के हाथों कैप्चर हो जाता है। लेकिन फिर अपना दिमाग लगाकर ताई यांग को वहां से भगा देता है और फिर ताइक्सियोन के पास जिजैंग भी आ जाता है, जो इंपीरियल गैंग का एक प्रपोजल लेकर आया होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है। ताइक्सियोन जिजैंग से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, लेकिन मैं तुम्हारी गैंग में शामिल नहीं होने वाला और मुझे इंपीरियल गैंग की भी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है ये मैटर अब सॉल्व हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि च्योंगब्योक हाई स्कूल के बहुत सारे बंदे वहाँ ताइक्सियोन की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और ताइक्सियोन जिजैंग से कहता है, मेरा आज तेरी पिटाई करने का कोई भी मूड नहीं है, तो तू चुपचाप यहाँ से चला जा। जिजैंग स्माइल करता है और कहता है, तू इस बात के लिए पछताएगा। और फिर हमें भागता हुआ डोंगयोक दिखाया जाता है। ताइक्सियोन के बंदे उसके पास आते हैं और कहते हैं, ताइक्सियोन क्या तुम ठीक हो? और वो बदमाश भाग रहा है, जल्दी से उसको पकड़ो। ताइक्सियोन कहता है, उसे जाने दो, वैसे भी वो एक यूजलेस फूल है और अब तो उसे ये पता चल भी गया होगा कि वो हमारे डिफेंस को तोड़ नहीं सकता। और ताइक्सियोन अपने बंदों का सहारा लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें ताई यांग ने बताया कि मैं यहाँ हूँ? ताइक्सियोन के पास वाला बंदा जवाब देता है, हाँ उसने बताया। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? ताइक्सियोन कहता है, लगता है वो बच्चा अब बड़ा हो गया है और आज तो उसका बर्थडे भी है। मैं सोच रहा हूँ मुझे उसके लिए क्या गिफ्ट लेना चाहिए। इतने में ही ताइक्सियोन का ही एक सबॉर्डिनेट उस पर पीछे से एक हथौड़े से हमला करता है, लेकिन ताइक्सियोन को उसकी शैडो दिख जाती है और वो एक किक मार के खुद को बचा लेता है और कहता है, ये क्या है? तुमको क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तभी वहाँ पर ताई जंग आ जाता है, जिसने ताई यांग को भी पकड़ा होता है। वो कहता है, हम ये कर रहे हैं और ताइजंग ने डोंगयोक की भी पिटाई करके उसको वहाँ पे फेंक दिया होता है। और हमें बताया जाता है, जब ताई यांग च्योंगब्योक हाई स्कूल के बंदों को सारी सिचुएशन के बारे में बताने गया होता है, तब उसको वहाँ पर ताइजंग मिल जाता है। फिर ताइजंग ताई यांग को पकड़ के यहाँ ले आता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था ये बंदे तुझको धोखा देंगे। ताइक्सियोन कहता है, बदमाश, आखिर तू इसकी प्लानिंग कब से कर रहा था? तभी ताइक्सियोन की गैंग के ही बंदे कहते हैं, जब से हमें पता चला कि तू बस हमारा इस्तेमाल कर रहा है अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लोग कोई बेबी सिटर्स नहीं है, हम लोग भी दाइजियोन में अपना नाम बनाना चाहते हैं और अपनी पावर के साथ बेनिफिट कमाना चाहते हैं। ये सुनकर ताइक्सियोन सोचता है, मैं ताई यांग के लिए इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन लगता है कि ये एक ऐसी अनहोनी है जिसको मैं होने से कभी भी नहीं रोक सकता। और ताइजंग डोंगयोक को देखकर कहता है, यूजलेस लूजर, देख तेरी वजह से मुझे कितना ज्यादा काम करना पड़ा, लेकिन मैं इस काम से मिलने वाली ग्लोरी को कभी भी तेरे साथ शेयर नहीं करने वाला था और मैं इस दिन के लिए बहुत समय से प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने बहुत मेहनत से ताइक्सियोन के बंदों को उसके खिलाफ भड़काया और जब स्पेशल यूनिट फेल हो गई, तब मैं ताइजंग आया और सारे मामले को अपनी चालाकी से संभाल लिया और च्योंगब्योक हाई स्कूल को टेक ओवर करना इंपीरियल गैंग के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और अब सारा मामला खत्म होने के बाद मुझे चीफ ऑफ स्टाफ का अप्रूवल भी मिल जाएगा। फिर ताइक्सियोन कहता है, तो तुम लोग फाइटिंग से तुम्हारे लिए नाम कमाना चाहते हो ना? तो ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और ये कहते हुए वो जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर वो बंदे कहते हैं, क्या तू सही में इतनी सारी इंजरीज के साथ हमसे फाइट करेगा? तुझे तो अपनी जिंदगी के लिए हमसे भीख मांगनी चाहिए। क्या तू सही में हम सबको इतना कमजोर समझता है कि तू अकेला ही हम सबको हरा सकता है? तभी ताइजंग उन बंदों से कहता है, जाओ और उसको च्योंगब्योक हाई स्कूल की असली ताकत दिखाओ। तभी ताई यांग ताइजंग के हाथ पर काटता है और अपने भाई की तरफ भागता है और कहता है, मेरा भाई कोई बुरा इंसान नहीं है और अगर तुम उससे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरा सामना करना होगा। ताइजंग कहता है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दो और वो सारे बंदे उन दोनों की तरफ अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। तभी वहाँ पर जिजैंग आकर उन दोनों को बचा लेता है और कहता है, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, हर एक चीज वैसे ही जा रही है जैसा कि बॉस ने कहा था। ताइक्सियोन जिजैंग से कहता है, मुझे तो लगा था कि तू यहाँ से चला गया है। जिजैंग कहता है, अरे मैं तो बस मूत्र विसर्जन करने गया था। और फिर जिजैंग ताइजंग से कहता है, यूनियन के गधे, तूने क्या कहा? च्योंगब्योक हाई स्कूल की असली ताकत दिखाओ। तू बिल्कुल गलत
समझ रहा है च्योंगब्योक हाई स्कूल इन लूजर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ताइक्सियोन की वजह से स्ट्रॉन्ग है। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम कमजोरों ने इस बंदे को धोखा देने के बारे में सोचा, जिसके बिना आज तुम्हारा स्कूल कुछ भी नहीं होता। तुम कितने बेकार के लोग हो। तभी दो बंदे जीजैंग पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जीजैंग बहुत इजीली उनको उनकी जगह याद दिला देता है और बाकी सबसे कहता है अगर किसी और को भी मार खानी है तो आगे आ जाओ। और ताइयेंग ताइक्सियोन से कहता है भाई क्या ये बंदा हमारी मदद कर रहा है, और ताइक्सियोन सोचता है शायद इसको लगता है कि मेरी मदद करके ये मेरा ट्रस्ट जीत लेगा और मैं इसकी गैंग ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और तभी ताइजंग कहता है सब लोग उसके ऊपर एक साथ हमला करो, और सब लोग जीजैंग पर एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं। फिर जीजैंग ताइक्सियोन से कहता है अगर तुम्हें कोई रास्ता दिखे तो वहाँ से भाग जाओ। यह सुनकर ताइक्सियोन शॉक होता है और जीजैंग आगे कहता है मेरा बॉस नहीं चाहता कि तुम टेक डाउन हो जाओ, और उसने कहा कि तुम बहुत ही अच्छे बंदे हो और तुम्हारा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे भी लगता है कि इंपीरियल गैंग की जैकेट तुम पर बहुत सूट करेगी। और जब अभी मैंने तुमसे इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने के लिए कहा था वो सिर्फ मेरा पर्सनल प्रपोजल था। मेरा बॉस ऐसा बंदा नहीं है जो किसी को भी फोर्स करे हमारी गैंग में आने के लिए, तो तुम्हारा जो मन करे वो करो, बस मेरे रास्ते में मत आना। और फिर जीजैंग उन लोगों पर अटैक करने के लिए जाता है और ताइक्सियोन वहाँ से जाने लगता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद ताइयेंग ताइक्सियोन से पूछता है भाई क्या तुम ठीक हो? ताइक्सियोन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारे बर्थडे के दिन इन सारी चीजों से गुजरना पड़ा। ताइयेंग कहता है नहीं भाई कोई बात नहीं। फिर ताइक्सियोन आगे कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो बंदे पूरा टाइम मेरे बारे में ऐसा सोचते थे, मैं एज अ लीडर फेल हो गया। ताइयेंग कहता है नहीं भाई अपने आप को दोष मत दो, गलती तो उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। ताइक्सियोन कहता है मैंने ये रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये शहर कभी भी यूनियन और इंपीरियल गैंग के इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकता। फिर ताइयेंग पूछता है भाई क्या तुम इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने वाले हो? ताइक्सियोन सोचता है अभी के लिए इंपीरियल गैंग से हाथ मिलाना हमारी सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के साथ हाथ नहीं मिला सकता। आज भी उन्होंने हमारी हेल्प सिर्फ खुद के इंटरेस्ट के लिए की, वो भी सिर्फ एक बदमाशों का ग्रुप है और कुछ भी नहीं। और ताइक्सियोन कहता है नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर तुम गर्व कर सको। ताइयेंग कहता है भाई तुम बहुत कूल हो और हम दोनों साथ में ही अच्छे हैं, लेकिन उस बंदे का क्या हुआ? ताइक्सियोन पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो? ताइयेंग कहता है एक बंदा है जिसने तुम्हें अभी तक धोखा नहीं दिया। तभी चौमिन उनके सामने आ जाता है और ताइयेंग कहता है वो देखो वो रहा, इसी बंदे ने मुझे बचाया था। ताइक्सियोन कहता है क्या इस बंदे ने? आखिर तू है कौन? चौमिन ताइक्सियोन से कहता है तुम्हें इंपीरियल गैंग ज्वाइन करनी होगी और मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्यों। और चौमिन अपने मन में कहता है मैंने ये कर दिया, ताइक्सियोन को अपनी गैंग में लाने के लिए सारी कंडीशंस पूरी हो चुकी है। फिर सीन जीजैंग पर शिफ्ट होता है जो उन बंदों को धो रहा था जिन्होंने ताइक्सियोन को धोखा दिया है। और जीजैंग कहता है कितने कमजोर लोग हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमें इन लोगों को टेक डाउन करने में इतनी परेशानी आ रही थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग लीडर होता है उतनी ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन वो बंदा कहाँ गया? और यहाँ पर जीजैंग ताइजंग की बात कर रहा था। और फिर सीन भागते हुए ताइजंग पर शिफ्ट होता है जो सोच रहा था आखिर जीजैंग कहाँ से आ गया। जीजैंग तो इंपीरियल गैंग के सेकेंड डिवीजन का लीडर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उससे फाइट करूंगा। जीजैंग तो वो पागल बदमाश है जिसको खुद म्यूजे ने सेकेंड डिवीजन का लीडर सिर्फ 18 साल की उम्र में ही बनाया था। आखिर वो ताइक्सियोन की मदद क्यों कर रहा है? क्या उस बेवकूफ को ऐसा लगता है कि ताइक्सियोन की मदद करके वो उसको इंपीरियल गैंग में ज्वाइन करवा लेगा? अगर ऐसा होता तो मैं बहुत पहले ही ये कर चुका होता। ताइक्सियोन कभी भी किसी के अंडर काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको टेक डाउन करने का फैसला किया था। तभी भागते भागते ताइजंग को चौमिन और ताइयंग दिख जाते हैं और वो उनको देखकर सोचता है अभी तक किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मुझे सिर्फ ताइयंग को दोबारा से कैप्चर करना होगा। और ताइजंग ताइयंग को कैप्चर करने वाला होता ही है कि इतने में उसके मुंह पर एक पंच आता है और वो दूर जाकर गिरता है। और फिर ताइजंग देखता है उसको पंच मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ताइक्सियोन है जिसने इंपीरियल गैंग की जैकेट पहनी हुई है। ताइक्सियोन कहता है आज किस्मत
किस्मत मेरे साइड पर है और मैं तुझको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ताइजंग सोचता है आखिर ये कैसे हुआ, इन लोगों ने ताइक्सियोन को अपनी गैंग में शामिल कैसे करवा लिया। और ये देखकर चौमिन बहुत स्माइल करता है। फिर हमें बताया जाता है कि चौमिन ने ताइक्सियोन को अपनी गैंग में शामिल कैसे करवाया और सीन कुछ देर पहले पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर चौमिन ने ताइक्सियोन को अपने बड़े भाई की डेथ के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। ताइयंग ताइक्सियोन से पूछता है म्यूजे कौन है। ताइक्सियोन कहता है म्यूजे इंपीरियल गैंग का लीडर है और दाइजियोंग में सबसे ताकतवर बंदा है। फिर ताइक्सियोन चौमिन से पूछता है उस जैसा बंदा सिर्फ एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से मारा गया। चौमिन कहता है हाँ ये सच है, वो मर गया। ताइक्सियोन कहता है मैंने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं सुना, तो आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। चौमिन कहता है मैं इस बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं इंपीरियल गैंग के लीडर म्यूजे का छोटा भाई हूँ। और ये सुनकर ताइक्सियोन और भी ज्यादा हैरान होता है और चौमिन आगे कहता है अभी मैं अपने बड़े भाई के फोन का यूज करके पूरी इंपीरियल गैंग को कंट्रोल कर रहा हूँ। ताइक्सियोन कहता है ये सब तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन तुम मुझे इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहे हो। चौमिन कहता है ये सब मैं ताइयंग की भलाई के लिए कह रहा हूँ। ताइक्सियोन कहता है क्या ताइयंग की भलाई के लिए। चौमिन कहता है मैं दाइजियोन से सारी गैंग वॉर को खत्म करना चाहता हूँ और मैं इस जगह से इंपीरियल गैंग और दाइजियोन यूनियन के जैसी सभी गैंग्स को खत्म करना चाहता हूँ। और ऐसा करने के लिए पहले मुझे इंपीरियल गैंग का यूज करके यूनियन को टेक डाउन करना होगा, लेकिन मुझे लगता है तब तक के लिए इंपीरियल गैंग की तीनों डिविजन्स को बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इंपीरियल गैंग की 4th डिवीजन के लीडर बन जाओ। मैं सिर्फ तुमको इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैं तुमको अपना साथी बनने के लिए कह रहा हूँ। और चौमिन सोचता है अगर मैं कुछ दिन पहले ताइक्सियोन से इंपीरियल गैंग ज्वाइन करने के बारे में कहता तो वो जरूर मना कर देता, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। चोंगब्योक हाई स्कूल के बदमाशों ने यूनियन के साथ हाथ मिलाकर ताइक्सियोन को धोखा दे दिया है और अब ताइक्सियोन जीजैंग का कर्जदार भी है, क्योंकि उसने ही उसकी और उसके छोटे भाई की मदद की। और क्योंकि अब ताइक्सियोन भी ये बात जानता है कि वो यूनियन और इंपीरियल गैंग से हमेशा के लिए नहीं भाग सकता, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन सारी गैंग्स को खत्म करने के मेरे इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे। और फिर ताइक्सियोन भी चौमिन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ ताइक्सियोन ताइजंग से कहता है मेरे छोटे भाई ताइयंग के फेस पर जो इंजरीज है मैंने सुना है वो तेरी वजह से हुई है, अब तू जानता ही होगा तेरे साथ क्या होने वाला है। तभी ताइजंग ताइक्सियोन पर अटैक कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि ताइक्सियोन अब बहुत ज्यादा थक चुका होगा और अब उसको टेक डाउन करने का ये बिल्कुल सही मौका है। और ऐसा लग भी रहा था कि ताइक्सियोन सही में यहाँ पर हार जाएगा। तभी ताइक्सियोन एक स्पिनिंग किक ताइजंग के मुंह पे मार देता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। फिर ताइक्सियोन ताइजंग के मुंह पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे वो और भी दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है, जो देखकर चौमिन कहता है मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ये बंदा तो सही में एक बीस्ट है। फिर चौमिन ताइजंग के पास जाकर अपना फोन उसकी पॉकेट से निकालने लगता है, जो फोन उसने चौमिन और ताइयंग को कैप्चर करने के समय लिया था। और चौमिन बेहोश ताइजंग से कहता है अगली बार जब तुम किसी का फोन छीन लो तो कम से कम ये चेक कर लेना कि उसमें कोई कॉल तो नहीं चल रही। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। और चौमिन को देखकर ताइक्सियोन सोचता है ये बंदा मुझे अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहता है ताकि हम मिलकर पूरी गैंग वॉर को खत्म कर दे। अभी भी मुझे इस पर पूरी तरह से भरोसा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मुझे वेट करना चाहिए जब तक कि मुझे इसके असली मकसद का पता नहीं चल जाता। फिर सीन यून तक पर शिफ्ट होता है, जो यूनियन का नंबर 4 का बंदा है। वो एक छत पर यूनियन के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ होता है और उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो। चीफ ऑफ स्टाफ कहता है हाँ मुझे सही में लगता है कि इंपीरियल गैंग का लीडर म्यूजे मर चुका है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है।